एक गांव में कपड़े बेचने वाला एक बड़ा व्यापारी था। आसपास के गांवों के लोग उसकी दुकानों पर से कपड़े खरीदने आते थे। क्योंकि आसपास के गांवों में कपड़े की कोई दुकानें नहीं थी, इसलिए व्यापारी कभी-कभी कपड़े बेचने के लिए वहां जाया करते थे। एक बार व्यापारी एक गांव में कपड़े बेचने के लिए गया था। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब व्यापारी की नींद खुली तो उसने अपने आसपास तोतों का एक समूह देखा। हरे रंग, लाल चोंच और गले पर काली पट्टी वाले तोतों को देखकर व्यापारी ने सोचा, कितने सुंदर हैं ये तोते। अगर एक तोता घर ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। यह सोचकर व्यापारी ने अपना गमछा तोतों पर फेंका और एक तोते को पकड़ लिया। व्यापारी उस तोते को घर ले आया। घर पहुंचकर व्यापारी ने तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी प्लेट भी रखवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा और उसे अमरूद, मिर्च आदि मनपसंद वस्तुएं खाने को दी जाने लगी। घर के बच्चे भी उससे बातें करते और तोता थोड़ी थोड़ी बातें भी सीख गया। सबको तोते के साथ बातें करने में बहुत आनंद आता था। कुछ दिनों बाद व्यापारी को गांव में कपड़ों के ऑर्डर आए और उसने खुद ही जाने का फैसला किया। जाते वक्त उसने अपने तोते से कहा, मैं गांव जा रहा हूं। लौटते समय तुम्हारे माता पिता और सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुम्हें उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता दो। तोते ने कहा, सबसे कहना कि तोता भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है और सोने के पिंजरे में आनंद से रह रहा है। व्यापारी जब अपने कपड़े बेचकर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आया, तभी तोतों का एक समूह आया और व्यापारी पर टूट पड़ा। उनमें से एक तोते ने व्यापारी से पूछा, तोता कैसे है? व्यापारी ने जवाब दिया, तोता भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है और सोने के पिंजरे में आनंद से रह रहा है। यह सुनकर सारे तोते जमीन पर मुर्दों की तरह गिर पड़े। व्यापारी को लगा कि सारे तोते मर गए हैं। जब व्यापारी घर पहुंचा और तोते को देखते ही उसके माता पिता और सगे संबंधियों का समाचार बताया, तो तोता भी पिंजरे में नीचे गिर पड़ा। व्यापारी को लगा कि तोता भी मर गया है। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को बाहर निकाला। तोता अचानक पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया और जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुंच गया। उसे लौटकर आया हुआ देखकर सब खुश हो गए। अब तोता मुक्त वातावरण में सबके साथ आनंद से रहने लगा।